उत्तराखंड राज्य में भी आज धूमधाम से मनाया गया आजादी का महापर्व। विकासनगर के दिनकर विहार स्थित तिकोना पार्क में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन पचौदून ने व सेपियंस स्कूल के बच्चों ने धूमधाम से मनाया स्वतंत्रता दिवस। आपको बता दें कि 15 अगस्त सिर्फ उत्सव का दिन ही नहीं बल्कि कृतज्ञता और संकल्प का दिन है। आज पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के स्कूल, कॉलेजों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की राजधानी से लगा पचौदून विकासनगर क्षेत्र के दिनकर विहार के तिकोना पार्क शहीद स्थल पर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन ने तिरंगा फहराकर व तिरंगा रैली निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया। विकासनगर का प्रसिद्ध सेपियंस स्कूल हरड़पुर सेपियंस स्कूल विकासनगर में भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मौके पर विद्यालय अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा रानी सप्रा, प्रबंधक रविकांत सप्रा ने ध्वजारोहण कर अपने अमूल्य वचनों से वहां पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी और बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस मौके पर स्कूल निदेशक रश्मि गोयल ने बच्चों में नया जोश, नई उमंग तथा अपने उत्तरदायित्वों को सही से निर्वहन करने का जज्बा जगाया। विद्यालय प्रधानाचार्य श्री नवीन तनेजा ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझाते हुए अपनी संस्कृति तथा मातृभूमि से जुड़े रहने का संदेश भी दिया। इस मौके पर समाज सुधारक श्री रिकेश शर्मा व नवनिर्वाचित जीवनगढ़ प्रधान सहित समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। जिसकी वजह से हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, हमने तो वो सब गुलामियां या कष्ट देखे ही नहीं जो हमारे पूर्वजों ने देखी। तो मैं बच्चों आप लोगों से ही कहूँगी, आप लोगों को जो आप सुविधाएं जिस तरह से आप लोगों का कि 79वीं वर्षगांठ के ऊपर आप सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये लाखों लोगों के बलिदान देने के बाद जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और इसको हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और हम पूर्व सैनिक होने के नाते इसका महत्व समझते हैं और इसको इसलिए हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाते हैं। तो क्या देख रहे हैं आजकल कुछ बदलाव हो रहे हैं देश में, कुछ ऐसा होने जैसे कसम सब खाते हैं झंडे के नीचे? झंडे के नीचे कस्में तो बहुत खाई जाती हैं लेकिन उनके ऊपर अमल कम होता है। और कहीं ना कहीं हमारी जो देश की राजनीति है उसका गिरता हुआ जो स्तर है इसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि देश की राजनीति सुधरेगी तो देश अपने आप सुधार में आएगा। सही स्थल आज की जो पंक्ति है वो शायद हमारे लिए सबसे अधिक प्रेरणादायक है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सालों रहा है दुश्मन दौरे जान। मतलब हमारी हस्ती नहीं मिटती और ये हस्ती ना मिटाने का जो दायित्व है वह हमारे देश के लोगों के ऊपर है। हम अपनी नई पीढ़ी को इसी भाव से तैयार करने का प्रयास करते हैं और हम लगातार उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि वो नशे आदि की किसी भी समस्या से दूर रहें, किसी भी तरह की आदत से वो अपना एक दूरी बना कर रखें और देश के भविष्य के लिए अपना जो भी योगदान हो सकता है वो करते रहें। देश को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हर कण का जब सहयोग मिलता है तभी देश आगे बढ़ता है। विकसित भारत में मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकसित भारत में सेपियंस का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली कई ऐसे स्टूडेंट्स इस देश को दिए हैं जो यहाँ की प्रशासनिक सेवाओं में और अलग अलग सेवाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, देश के पथ पर अपनी सेक्रीफाइसेस, अपने समर्पण के लिए हम लगातार अग्रसर हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए आगे संदेश देते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। में भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारे कोई फंक्शंस होते हैं तो उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या इस तरह के बहुत से लोग आते हैं। प्लस हमने ये भी कोशिश करी है कि जो हमारे बच्चे हैं और भी फील्ड्स में बहुत आगे निकलें। हमारे स्कूल की एक लड़की ने IAS क्वालिफाई किया है। इसके अलावा 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इसी साल बने। हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल लेवल पे भी, क्रिकेट में भी, जूडो में भी हर तरफ से पार्टिसिपेट किया है, नेशनल लेवल में भी पार्टिसिपेट किया है और स्टडी में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और पचौदून टॉपर्स भी रहे हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम इसी तरह का कार्य करते रहेंगे और अपने देश को और अपने स्कूल को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। ये कि बहुत मुश्किल से
से, बहुत कठिनाइयों से हमने यह स्वतंत्रता प्राप्त की है। कृपया कर इस स्वतंत्रता को बनाए रखें। जो अनेकों व्याधियाँ हमारे क्षेत्र में उत्पन्न हैं उनसे दूर रहें ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोगों को एक सीख मिले उससे? देखिए, इस क्षेत्र में तो समस्याएं काफ़ी हैं ही, सड़कों की, रोडों की, नालियों की, और सबसे बड़ी समस्या है ये बढ़ता हुआ नशा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस ओर सभी अपना ध्यान केंद्रित करें, और जनता थोड़ा परेशान है इस समय बरसात में पानी से, सड़कों से, नालों से, तो उनकी भी समस्याएं समाधान होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।